उचिमुरा को देख पाते हैं जो कि काम कर रहा था। तभी वहाँ पर उसका और एक पार्टनर ओल्ड आ जाती है और कहती है उचिमुरा बियरमैन ट्राइब के साथ हमारा नेगोशिएशन सक्सेसफुल रहा हो चुका है। उचिमुरा सुनकर खुश हो जाता है और कहता है तुम्हारा शुक्रिया। ओल्ड कहती है अगर तुम नहीं होते तो ये नेगोशिएशन सक्सेसफुल नहीं रहता। उचिमुरा हंसकर कहता है ये इतनी भी ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तभी ओल्ड कहती है मैंने सुना है कि जो डीमन आर्मी और ऑर्ग है उन सभी ने मिलकर डिसाइड किया है कि वो तुम्हें एक अवार्ड देंगे। ये सुनकर उचिमुरा शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में कहता है मेरे पिछली लाइफ में मैंने बहुत ज्यादा काम किया लेकिन मुझे एक भी अवार्ड नहीं मिला, लेकिन इस बार मुझे अवार्ड मिलेगा और मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तभी वहाँ पर उलमंद्रा आ जाती है और कहती है उचिमुरा मैंने तुम्हारे लिए लंच लेकर आ गई। उचिमुरा खुश होकर कहता है तुम्हारा शुक्रिया। तो फिर आज हम लंच में क्या खाने वाले हैं? अब अगले पल हम देख पाते हैं कि वो दोनों तो फिर से वही एक ही खाना गिम पोरिज खाते हैं। वहीं पर उचिमुरा को तो ये खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो अपने मन में कहता है ये पोरिज एक प्रकार के गेहूं से बनता है, मुझे ओल्ड का शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि उसके वजह से ही मुझे इस दुनिया के बारे में काफी कुछ नॉलेज के बारे में पता चला। और ये पोरिज डीमन आर्मी का एक स्टेपल फूड है जो कि एक्सट्रीमली ब्लैंड है, लेकिन मैं ये खाकर पक गया हूँ, मुझे मीट खाना है। तभी ये सुनते ही उलमंद्रा जोश में आकर कहती है तो फिर चलो शिकार करने चलते हैं। वहीं पर उचिमुरा शॉक्ट होकर कहता है इतनी जल्दबाजी मत करो। अब अगले समय हम उन दोनों को देख पाते हैं जो कि जंगल में शिकार करने जा रहे थे और जाते हुए तभी उलमंद्रा उचिमुरा को कह रही थी कि हमारे आर्मी को एक मिशन मिला है कि यहाँ पर एक मैजिकल बीस्ट है और उसको मारना है। उचिमुरा सुनकर डर जाता है। वहीं पर उलमंद्रा कहती है वो बीस्ट काफी ज्यादा खतरनाक है और पास ही के एक गाँव में कुछ डेमी ह्यूमंस रहते हैं और उस मॉन्स्टर ने मैंने सुना है कि 5 ऑर्क को भी खा लिया है और ये नेचर का रूल है। वहीं पर ये सब सुनने के बाद तो उचिमुरा का हालत एकदम बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। तभी उलमंद्रा अचानक से चिल्लाकर कहती है फाइनली मुझे मशरूम मिल चुका है। उचिमुरा कहता है क्या मशरूम ये खाया भी जा सकता है? उलमंद्रा कहती है कि हाँ, जो ऑर्क्स थे वो यहाँ पर मशरूम इकट्ठा करने के लिए आए थे और तभी उनके ऊपर उस बीस्ट ने अटैक किया था और जो मशरूम है वो यहाँ का एक प्रीशियस इंग्रेडिएंट माना जाता है। हमें बस एक मशरूम को उठाना है और अचानक से वो बीस्ट हमारे पीछे आ जाएगा और फिर हम देख पाते हैं अचानक से वो बीस्ट उनके पीछे भी आ जाता है। उसको देखकर तो उचिमुरा का पैन गीला हो जाता है और वो डर के मारे पेड़ के पीछे छुप जाता है। उलमंद्रा कहती है उचिमुरा तुम छुपे ही रहना और फिर वो जल्दी से उस मॉन्स्टर की तरफ एक अटैक कर देती है, लेकिन इससे तो उस बीस्ट को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो उल्टा उलमंद्रा की तरफ पत्थर से अटैक कर देता है। उलमंद्रा तो उन सभी पत्थर को डॉज करके उस बीस्ट के ऊपर एक जोरदार मुक्का मारती है और फिर वो बीस्ट की तरफ लगातार अपना अटैक करी जा रही थी, लेकिन उस बीस्ट को एक भी खरोच नहीं आता। वहीं पर ये सब कुछ दूर से उचिमुरा देखकर अपने मन में कह रहा था उलमंद्रा अपना पूरी कोशिश कर रही है लेकिन फिर भी वो उसको नहीं मार पा रही क्योंकि उसके पास अपना किलिंग पावर नहीं है, क्योंकि दूसरे प्रजाति के एनिमल्स की तुलनाएं इंसान ज्यादा फ्रजाइल होते हैं। इस वजह से हमारे पास लो किलिंग एबिलिटी है जिस दौरान हमें चाहिए कुछ सब्स्टिट्यूट जैसे कि स्वॉर्ड, एरोस, बंदूक, बॉम्ब वगैरह वगैरह। आखिरकार उलमंद्रा को एक पता है लेकिन फिर भी अपना हथियार क्यों नहीं लेकर आई। तभी जो उलमंद्रा थी वो भी कहती है लगता है मैं तुम ऐसे नहीं हरा पाऊंगी और फिर हम देख पाते हैं वो तो अपने हाथ को ट्रांसफॉर्म कर देती है और तभी वो जो बीस्ट था वो तो पागोले की तरफ उलमंद्रा की तरफ अटैक कर देता है, लेकिन उलमंद्रा तो अपने एक ही हाथ से उस बीस्ट को अपने सींग से जगा लेती है और फिर उसके गले को मरोड़ कर उसको मार देती है। और ये देखकर तो जो उचिमुरा था वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गया था। इसके बाद उलमंद्रा कहती है चलो खाना रेडी हो चुका है। उचिमुरा अपने मन में कहता है तुम्हें मुझे देखकर लगता है कि मेरे पेट में और भूख है। अब अगले से में वो दोनों उस बीस्ट को लेकर पास ही के डेमी ह्यूमंस के विलेज में आ जाते हैं और डेमी ह्यूमंस तो उलमंद्रा को थैंक यू कहते हैं। उलमंद्रा कहती है चलो इस मीट को शेयर करके सभी लोग एक साथ खाते हैं, लेकिन तभी उचिमुरा नोटिस करता है ये जो डेमी ह्यूमंस थे ये भी पिग के प्रजाति है और जो वो बीस्ट था वो भी पिग का प्रजाति है, मतलब कि आप लोग समझ जाओ। और फिर जो उलमंद्रा थी वो कुक करने वाली थी जिस वजह से उचिमुरा काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। उलमंद्रा कहती है मुझे अंडरस्टिमेट मत करो, मैं बिग फोर का एक मेंबर हूँ। उचिमुरा तो काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है आखिरकार तुम इसको कैसे कुक करने वाली हो। उलमंद्रा कहती है मैं इसको फायर से ग्रिल करूंगी। ये सुनकर तो उचिमुरा और भी ज्यादा खुश होता है और अपने मन में कमाल की डिशेस के बारे में सोचने लगता है, लेकिन इसके अगले पल हम देख पाते हैं उलमंद्रा तो उस पीस को बस अपने फायर से जला देती है और कहती है पोर्क रेडी हो चुका है। उचिमुरा कहता है क्या तुम उसको ग्रिल कहते हो? उलमंद्रा कहती है ज्यादा शर्मा मत और जल्दी से इसको खाओ। उचिमुरा जैसे उसका बाइट लेता है तो उसके मुंह से तो मानो बहुत ही ज्यादा बदबू आना शुरू हो जाता है और वो उल्टी करने वाला था। उलमंद्रा कहती है ठीक है मुझे इतना भी ज्यादा बुरा मत कहो, मुझे बुरा लगता है। और फिर उचिमुरा को वहाँ पर एक चूल्हा दिखता है। वो कहता है क्या ये हम यूज कर सकते हैं? तभी हमें पता चलता है कि इसको यूज करने के लिए उसको पैसे देना पड़ेगा और ये काफी एक्सपेंसिव है, यहाँ तक कि यहाँ पर जो सॉल्ट है वो भी काफी एक्सपेंसिव है। यह सुनकर उचिमुरा सोच में पड़ जाता है और फिर वो कहता है क्या मैं इसको यूज कर सकता हूँ? बुरा मत मानना लेकिन मैं थोड़ा सा यूज करूंगा और मुझे कुछ एडिबल मशरूम भी चाहिए। अब अगले पल हम
देख पाते हैं कि उचिमुरा उन थोड़ा सा चीजों लेकर काफी ज्यादा अच्छा एक खाना बनाता है और जैसे ही उलमंद्रा उसको टेस्ट करती है तो वो डिश तो उसको काफी ज्यादा पसंद आता है और बाकी के जो डेमी ह्यूमंस थे उनको भी वो डिश काफी ज्यादा पसंद आता है। फिर उचिमुरा कहता है अगर आप लोग चाहते हो तो मैं डिश बनाना आप लोगों को सिखा सकता हूँ। उलमंद्रा कहती है क्या तुम ये करोगे, इससे बिग फोर का रेपुटेशन नीचे गिर जाएगा। उचिमुरा कहता है नहीं गिरेगा क्योंकि मैं बता सकता हूँ कि यहाँ का जो इकोनॉमी है वो काफी ज्यादा गरीब है। उलमंद्रा कहती है तुमने बिल्कुल सही कहा, आसपास के नेशन के तुलनाएं ये विलेज बहुत ज्यादा गरीब है, इनको तो ढंग से दिन का खाना भी नहीं मिलता। इस वजह से बिग फोर होने के नाते हम लोग ये सब कुछ चेंज कर देंगे। उचिमुरा भी सुनकर जोश में आ जाता है और कहता है कि हाँ जरूर। अब अगले दिन में रात होने वाला था और वो लोग घर जाने वाले थे, जिस वजह से उलमंद्रा अपने मैजिक से एक सन बॉल बनाती है और कहती है इससे हम आसानी से जा सकते हैं और जो मॉन्स्टर और बीस्ट है वो हमारे पास नहीं आएंगे। और उलमंद्रा ये भी बताती है कि ये मैजिक सिर्फ डीमंस यूज कर सकते हैं, डेमी ह्यूमंस नहीं। ये सुनकर उचिमुरा अपने मन में कहता है शायद से इस वजह से गेनोमोगा जो एक आर्मी है वो लोग कॉम्बैट स्किल्स सीख रहे थे क्योंकि उन लोगों को मैजिक नहीं आता। फिर वो पूछता है सेल्फिड क्या एक डेमी ह्यूमन है या फिर डीमन। उलमंद्रा कहती है जैसा मुझे पता है वो एक डीमन है, लेकिन वो बिग फोर के काम में ज्यादा अटेंड नहीं करती, वो ज्यादा वर्चुअली अटेंड होती है। और फिर वो लोग आगे जाने लगते हैं और तभी उचिमुरा उलमंद्रा को कह रहा था कि जब तुम उस बीस्ट से लड़ रहे थे तब तुम्हें पहले उसको हराने में दिक्कत हुई थी, लेकिन जैसे तुमने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया तब तुम आसानी से हरा पाई। लेकिन ऐसे ही अगर तुम्हारे पास पहले से वो हथियार होता तो फिर तुम उसको और भी जल्दी हरा पाते। ये बिल्कुल कुकिंग की तरह है, अगर तुम मैजिक फायर के बजाय ओवन को यूज करोगे तो वो खाना नहीं जलेगा। और तुम्हें कपड़े भी ठीक वैसे ही पहनना चाहिए, तुम्हें और भी ज्यादा ढक कर रहना चाहिए। ये सब सुनने के बाद तो उलमंद्रा गुस्सा हो जाती है और कहती है उचिमुरा मुझे माफ करना, लेकिन तुम यहीं पड़े रहोगे। मैं तुम पर विश्वास करने लगी थी लेकिन मैं भूल चुकी थी कि तुम भी दूसरे दुनिया से आए हुए एक इंसान हो। और ये कहते हुए वो छलांग मार के वहाँ से चली जाती है। वहीं पर उचिमुरा तो काफी ज्यादा डर जाता है और डर के मारे डेमी ह्यूमंस के विलेज की तरफ भागने लगता है ताकि उसको कोई भी मॉन्स्टर या बीस्ट उसके ऊपर अटैक न करे। अब अगले दिन सुबह हम देख पाते हैं जो उचिमुरा था वो डीमन किंग के सामने था और इन सब घटना के बारे में डीमन किंग को बता देता है और रोने लगता है। कहता है मैं बिग फोर होने का कोई भी लायक नहीं हूँ, मुझे माफ करना, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। लेकिन जो डीमन किंग था वो कहता है उचिमुरा शांत हो जाओ, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम उलमंद्रा के साथ अपना ये सब कुछ ठीक कर दो, इससे तुम्हें इस दुनिया के बारे में काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा। उचिमुरा को तो ये पहले बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। अब अगले सीन में वो इसी के बारे में सोच रहा था कि आखिरकार वो कैसे उलमंद्रा के साथ अपनी पुरानी दोस्ती वापस लाए। फिर वो रियलाइज करने लगता है कि आखिरकार उलमंद्रा उसकी किस बात पर गुस्सा हुई थी, जिसके बाद वो इस दुनिया के डीमंस और डेमी ह्यूमंस के बारे में और भी ज्यादा रिसर्च करने लगता है। और तभी वो बुक निकल कर पढ़ने लगता है और उसे पता चलता है जो डेमी ह्यूमंस है और डीमंस है वो बिल्कुल ही अलग है। डीमंस की बॉडी ज्यादातर मस्कुलर होती है जो कि ये उनके लिए एक ऑनर की बात है, इससे हम उनकी पावर और उनकी शोहरत के बारे में जान सकते हैं। जिस वजह से इस दुनिया के जो डीमंस है वो ज्यादा रिवीलिंग कपड़े पहनते हैं ताकि वो अपनी बॉडी ज्यादा दिखा सके। लेकिन पिछले रात उचिमुरा ने उलमंद्रा को और भी ज्यादा कपड़े पहन कर रखने के लिए कहा था, शायद इस वजह से उलमंद्रा उसके ऊपर गुस्सा हो गई थी। और ये रियलाइज करने के बाद वो काफी ज्यादा कपड़े देता है और कहता है मुझे इस दुनिया के कल्चर के बारे में कुछ भी नहीं पता और मैं वहाँ पर बकबक करते गया, ये सभी मेरी गलती है। और दूसरी तरफ हम ओल को देख पाती है जो कि काम कर रही थी, लेकिन तभी वो अपने साइड में उलमंद्रा को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है क्या तुम इविल गॉड हो। उलमंद्रा तो ओल को देखकर पकड़कर उसको रोने लगती है और कहती है उचिमुरा मुझे पसंद नहीं करता, उसने मेरी तारीफ नहीं किया। ओल को कुछ भी समझ नहीं आता। और अब अगले सीन में हम देख पाते हैं उलमंद्रा तो ओल को अपने उस पिछले रात की घटना के बारे में सब कुछ बता देती है, जो सुनकर ओल कहती है पिछले जितने भी वक्त मैंने उचिमुरा समा के साथ काम किया है तो मुझे पता चला उनके वैल्यूज और कल्चर हम लोगों से बहुत ज्यादा अलग है। उनके मुताबिक ज्यादा अपने बॉडी को एक्सपोज करना ये अच्छी बात नहीं है। उलमंद्रा कहती है क्या वो बेवकूफ है, आगे करो मेरे बारे में क्या सोचता है। ओल कहती है वो शायद तुम्हें एक परवर्ट समझती है। उलमंद्रा कहती है लेकिन मैं कोई परवर्ट नहीं हूँ, ये मेरा एक ऑनर है। और फिर अपने सर को पटकने लगती है और कहती है मैंने बहुत ज्यादा गड़बड़ कर दिया, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। ओल उसको शांत करती है। उलमंद्रा रोते हुए कहती है ओल मुझे आइडिया दो कि अब मैं क्या करूँ। ओल कहती है तुम ज्यादा सोचो मत क्योंकि उचिमुरा को मैं जानती हूँ, वो काफी ज्यादा अच्छे है, उसके ऊपर बस ट्रस्ट करो। दूसरी तरफ हम फिर से उचिमुरा को उसके इमेजिनेशन बार में देख पाते हैं क्योंकि आप लोगों को पता है कि उचिमुरा जब भी कोई चीज के बारे में ध्यान से सोचता है तो फिर वो अपने आप को इस बारे में इमेजिन करने लगता है। और यहाँ पर उसको आइडिया मिलने के बाद वो जल्दी से उलमंद्रा को ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ जो उलमंद्रा थी वो भी उचिमुरा को ही ढूंढ रही थी और बहुत जगह इधर उधर ढूंढने के बाद उन दोनों एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं और सामने सामने आ जाते हैं। उचिमुरा फिर डायरेक्टली कहता है उलमंद्रा तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा अच्छी है और हॉट है। और उसी वक्त उलमंद्रा भी कहती है मैं कोई फीमेल परवर्ट नहीं हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बॉडी की तारीफ करो। और इसके बाद तो वो दोनों काफी ज्यादा एम्बेरस फील करने
लगते हैं कि आखिरकार वो दोनों एक ही साथ एक ही बात कर रहे थे। उचिमुरा फिर माफी मांगता है और कहता है मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता था, मुझे माफ करना। उर्मंदरा कहती है तुमने मेरे बारे में जानने के लिए डीमंस के बारे में इंफॉर्मेशन निकाला, तुम तो काफी ज्यादा सीरियस हो गए थे, लेकिन मुझे भी माफ करना पिछले दिन तुम्हें वह जंगल में अकेले छोड़ने के लिए। उचिमुरा कहता है तुमने वो बिल्कुल भी सही नहीं किया, मैं बहुत ज्यादा डर गया था। खैर छोड़ो, लेकिन हम दोनों ने अपनी गलती मान लिया और एक दूसरे को माफ भी कर दिया। हम दोनों एक बहुत ज्यादा अच्छे पार्टनर बन सकते हैं। उर्मंदरा सुनकर ब्रश करने लगती है और कहती है पार्टनर, हाँ क्यों नहीं। अब अगले दिन में हम देख पाते हैं कि डीमन किंग कह रहे थे तुम्हारे आने के बाद हमने 7 अलग अलग ट्राइब के साथ नेगोशिएशन कर लिया और हमारी ये आर्मी दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग बनती जा रही है। तुम्हारे ये इम्प्रेसिव रिजल्ट की वजह से मैं तुम्हें गिफ्ट के तौर पर एक स्टोन देना चाहता हूँ। उचिमुरा कहता है डीमन किंग आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे लगता है कि ये मैं अकेले डिजर्व नहीं करता। और फिर वो उर्मंदरा के सामने झुक कर कहता है उर्मंदरा ये तुम्हारे लिए। उर्मंदरा शॉक्ड होकर कहती है क्या तुम बेवकूफ हो। उचिमुरा कहता है तुम भड़क क्यों रही हो। और ये देखकर कहती है शायद उचिमुरा समा को ये पता नहीं होगा कि इस दुनिया में ऑपोजिट जेंडर को स्टोन देने का मतलब है मैरिज प्रपोजल करना। वहीं पर उर्मंदरा उसको कह रही थी क्या तुम बेवकूफ हो, अगर तुम्हें मैरिज प्रपोजल करना ही है तो कोई और जगह ढूंढकर अच्छी तरीके से रोमांटिकली ये कर पाते। वहीं पर हम सेल्फिट को देख पाते हैं जो कि उन दोनों को कांच के बॉल में देखकर कह रही थी एक अनडिजर्व लड़का जो कि अपना रिकॉग्निशन हासिल कर लिया। इंटरेस्टिंग। और इसी के साथ